हेलो स्टूडेंट्स, देखिए ये क्वेश्चन नीट बल्कि री नीट 2026 में आया है और शायद पेपर कोड इसका 80 है और उसका से सेकंड क्वेश्चन है। बड़ा फेमस हो रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन सभी कोचिंग्स ये कह रहे हैं कि इस पर बोनस मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग इसका आंसर बन रहा है 1.06 सेंटीमीटर, जो कि इस ऑप्शन में मतलब इन सारे ऑप्शन में कहीं नहीं है। तो इसलिए वो उनका सभी का कहना है कि इस पे बोनस मिलने वाला है सभी स्टूडेंट्स को। लेकिन मैं क्यों आया हूँ या मैं क्या बताने वाला हूँ आपको, क्या इस पे बोनस मिलेगा या नहीं मेरे अकॉर्डिंग। देखो, वैसे तो बोनस ही मिलना चाहिए क्योंकि इसमें वास्तव में हमारा आंसर यही बनता है। लेकिन एक पॉसिबिलिटी बस ऐसी है जिसमें आंसर इनमें से मैच हो रहा है। वो पॉसिबिलिटी ज़्यादातर ली नहीं जाती है, लेकिन यहाँ उसको लेकर मैं आंसर को आपको कैलकुलेट करके दिखाने वाला हूँ। फिर आप खुद से डिसाइड कर लेना कि ये वाला आंसर जो सभी कोचिंग से आ रहा है ये सही है, या एक छोटी सी पॉसिबिलिटी जो मैंने बताई है वो भी एनटीए सोच सकता है। वो भी मतलब सोचने से क्या मतलब, या कह लो कि एनटीए ने उसी को सोचने के लिए ये क्वेश्चन दिया हो, क्या पता। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो ये आंसर कैसे बन रहा है, पहले तो इसको डिसाइड कर लेते हैं। देखो, इन्होंने कहा है मेन स्केल डिवीजन। मैंने यहाँ पे दो स्केल बनाए हैं, 0, 1, 2, 3 करके। ऊपर वाला जो स्केल है ये मेन स्केल है, यहाँ 0 है, ये 1 है, तो ये 1 सेंटीमीटर में है। अगर एमएम में बात करेंगे ये 1 एमएम है, 1 सेंटीमीटर सॉरी, ये 2 सेंटीमीटर है, ये इससे आगे 3 सेंटीमीटर होगा, ये 0 है, 0 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर एमएम में बात करोगे तो ये 1 एमएम, फिर ये 2 एमएम, ये 3 एमएम। ठीक है, दिखाई दे रहा है? सही दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, 2, 3। थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ अंदर वाले का, इसका कलर ले लेते हैं ये। तो ये 1 एमएम, ये 2 एमएम, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9 और 10 एमएम। 10 एमएम को लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर, ये रहा 10 एमएम। ठीक है। ऐसे ही यहाँ से 0, ये 1, इसके भी थोड़ा कलर सा चेंज कर लेते हैं, तो दूसरा ले लेते हैं। ये हो गया आपका 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 आ गया सामने, फिर 7, 8, 9 और 10। नीचे वाला जो स्केल है वो आपको पता है वर्नियर स्केल है, और ऊपर वाला जो स्केल है वो आपका मेन स्केल है। अब इस पे सब बहस छिड़ी हुई है कि भाई ये तो बोनस मार्क्स वाला ही क्वेश्चन है, आंसर कोई मैच नहीं हो रहा है। तो आंसर हम अपने हिसाब से निकाल के देखते हैं और वो पॉसिबिलिटी भी देखते हैं जो मैंने सोची है। हो सकता है कि उस पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग एनटीए आंसर दे। देखते हैं। चलो शुरुआत करते हैं यहाँ से। 0 के सामने 0 है, ये एकदम बंद है। ये एक ऊपर वाला स्केल आपको पता है मेन स्केल, नीचे वाला वर्नियर स्केल। 0 के सामने जब 0 होती है और जब वो पूरी तरह बंद होता है वर्नियर कैलिपर, अगर 0 के सामने 0 आ जाए तो ऐसे वर्नियर कैलिपर को हम कहते हैं एरर फ्री। इसमें कोई एरर नहीं है, नो जीरो एरर, इसमें नो जीरो एरर है, नो जीरो एरर। लेकिन अगर ये 0 के सामने 0 नहीं आता, थोड़ा ये आगे चला जाए 0 या पीछे चला जाए 0, तो उसको कहते हैं कि इस वर्नियर कैलिपर के अंदर एरर आ चुकी है। तो एरर आ चुकी है या एरर नहीं आई है, ये डिपेंड करेगा 0 के सामने 0 की पोजीशन देखने से। 0 के सामने एकदम 0 रहेगा तो कोई एरर नहीं है। अगर 0 थोड़ा सा ये बंद करते टाइम, पूरा बंद करते टाइम 0 थोड़ा आगे निकल जाए, ऊपर वाले 0 से थोड़ा आगे निकल जाए, ठीक है, तो इसका मतलब उसमें एरर आ जाएगी। या बंद करते टाइम ये 0 के सामने 0 ना आ पाए, 0 पहले ही रह जाए यहाँ पे, जैसे आप ऐसे बंद कर रहे हो इसको और 0 के सामने 0 आने के बजाय पहले रुक गई 0, तो उसको कहते हैं पॉजिटिव एरर। और 0 से आगे चली गई 0, उसको कहते हैं नेगेटिव एरर। और 0 के सामने 0 आ जाए तो फिर नो एरर, फिर कोई एरर नहीं है। अभी फिलहाल इसमें कोई एरर नहीं है। लेकिन 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 यहाँ पे पॉइंट ये है कि इन्होंने क्या दिया है, वन मेन स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू 1 mm। ऊपर वाला 1 mm का डिवीजन है, मतलब ऊपर वाले स्केल का जो डिवीजन है वो 1 mm का। ठीक है जी, यही होता है, नॉर्मली यही होता है।
द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल इज 10। इसके जो वर्नियर स्केल है इसमें डिवीजन कितने हैं, 10 है। ओके, व्हेन बोथ द जॉज टच ईच अदर, जब दोनों को आपस में टच कर देते हैं, दोनों को आपस में मतलब वर्नियर कैलिपर को बंद कर देते हैं, दोनों जॉज यहाँ पे होंगे ना, जॉज इस तरीके से जॉज होंगे, इस तरीके से जॉज होते हैं, वो आपस में यहाँ पे बंद हो गए, ये बंद हो गए, टच हो गए, ठीक। लेकिन इसे मैं बना नहीं रहा हूँ, इसे मैं हटा रहा हूँ, वो सब आपको पता है कैसे टच होते हैं। वर्नियर स्केल शिफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ जीरो, मतलब ये वर्नियर स्केल की जो जीरो है वो मेन स्केल की जीरो से लेफ्ट में चली गई, मतलब थोड़ा आगे निकल गई। अगर मैं इसको खिसका के थोड़ा आगे कर दूं नीचे वाले स्केल को, तो ये थोड़ा आगे खिसक गया यहाँ, ऐसे इस तरह से खिसकी कि फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड विद द डिवीजन ऑफ मेन स्केल। 4 वाला जो डिवीजन है वो मेन स्केल के डिवीजन के एकदम सामने आ गया, ये आ गया, देखो ये बना दिया मैंने यहाँ ऐसे। जब हमने वर्नियर कैलिपर को बंद किया तो जीरो के सामने जीरो नहीं आई, नीचे वाली स्केल की जो जीरो है वो थोड़ा जीरो से, ऊपर वाली जीरो से लेफ्ट में खिसक गई, और फोर्थ वाला डिवीजन ऊपर वाले मेन स्केल के डिवीजन के सामने आ गया। अब देखो ऊपर वाला डिवीजन कौन सा बन रहा है, थर्ड, तो फोर्थ वाला डिवीजन पहले यहां था, थर्ड से थोड़ा सा आगे था, अब वो थोड़ा सा खिसक के थर्ड के सामने आ गया, आमने सामने आ गए, ये 3 और 4 आमने सामने आ गए, ठीक है। और अब ये पूरे तरीके से बंद हो गया। अब जब ये बंद हो गया तो भाई साहब सीधी सी बात है, अब ये बंद हो चुका है तो जीरो के सामने जीरो तो है नहीं, तो इसका मतलब इसमें एरर है। अब एरर दो टाइप की होती है, अगर जीरो ऊपर वाली जीरो से नीचे वाली जीरो, नीचे वाले स्केल की जीरो ऊपर वाली जीरो से लेफ्ट में जा रही है, आगे जा रही है, मतलब बंद करते टाइम आगे जा रही है, तो नेगेटिव एरर है। और अगर पहले ही रुक जा रही है, जीरो उसके सामने नहीं आ पा रही, पहले ही रुक जा रही है, तो फिर पॉजिटिव एरर है। तो यहां पे बन रही है निगेटिव एरर। तो निगेटिव एरर को निकालने का तरीका आपको याद होगा, क्या था निगेटिव एरर, निगेटिव जीरो एरर। वो क्या होता था जरा याद करो, वो होता था नेगेटिव जीरो एरर, नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल 10, टोटल डिवीजन इन वर्नियर स्केल 10 माइनस जो डिवीजन उसका आमने सामने आ गया, वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन ऊपर वाले डिवीजन के सामने आया, उन्होंने बोला है फोर्थ वाला डिवीजन, ये वाला आमने सामने आ गए, तो माइनस में 4 और इनटू में लीस्ट काउंट। अब ये नॉर्मल वाला अगर आपके पास वर्नियर कैलिपर है तो उसकी लीस्ट काउंट होती है 0.1 mm। तो इसको सॉल्व करके आ गया 6 इंटू में 0.1 mm, तो ये सॉल्व करके आ गया 0.6 mm। ये सभी को याद होगा कि नेगेटिव जीरो एरर इस तरीके से निकलती है। अब नेगेटिव जीरो एरर के अकॉर्डिंग हमारी इस वर्नियर कैलिपर की नेगेटिव एरर आ गई है, ठीक। अब ये एरर की सिर्फ वैल्यू निकाली है, इसमें माइनस हमें खुद लगाना पड़ेगा जब बनेगी नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है। अब इस हिसाब से अब इन्होंने क्या कहा है, फिर उससे जो एक वायर को मेजर किया गया जो 1 सेंटीमीटर की निकल के आ रही है, तो उसकी एक्चुअल लेंथ निकालो। तो एक्चुअल लेंथ में हम क्या करते हैं, एक्चुअल लेंथ, तो इसके अकॉर्डिंग वो 1 सेंटीमीटर की आ रही है, उसमें इस नेगेटिव एरर को माइनस कर दो, नेगेटिव एरर को माइनस कर दो, तो माइनस नेगेटिव एरर। अब ये नेगेटिव एरर को ना -0.6 लिखना पड़ेगा हमको mm में, क्योंकि नेगेटिव एरर है तो माइनस लगा दिया मैंने, और जो हमारी लेंथ आ रही है उसमें से इस एरर को माइनस करेंगे तो एक्चुअल लेंथ आ जाएगी, तो इसमें माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ये +1 सेंटीमीटर प्लस 0.6 mm। अब 0.6 को लिख लो 0.06 सेंटीमीटर, ये बन जाएगा 1.06 सेंटीमीटर। ये आंसर आना चाहिए जो सभी कोचिंग्स इंस्टीट्यूट्स बता रहे हैं, और मेरे अकॉर्डिंग भी ये ठीक है, हाँ यही आना चाहिए। बट मैं फिर भी कह रहा हूं कि एक पॉसिबिलिटी मेरे दिमाग में आई, शायद और किसी के भी आई हो, वो पॉसिबिलिटी मैं अपनी बताने की कोशिश करता हूं कि क्या उस तरह भी यही इस मतलब आंसर निकालेंगे तो क्या आंसर इसमें मैच हो रहा है, एक पॉसिबिलिटी आई है दिमाग में। चलो मैंने इसको क्या करना है कि जैसे अभी हम जनरली जब भी स्केल को लगाते हैं तो 0 1 2 3 मतलब हम लेफ्ट से राइट की तरफ सारे नंबर्स को लिखते हैं,
नीचे वाला स्केल भी लगाया 0 1 2 3, लेफ्ट से राइट की तरफ नंबर्स लिखे जाते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ लाइंस लिखी जाती हैं। पर क्या कभी ऐसा भी पॉसिबल है कि इस वर्नियर कैलिपर को ऐसे उल्टा करके रख दिया जाए, उल्टा करके इसकी इमेज ऐसे बना दी जाए? ये देखो मैंने यहां पे इसको रख दिया उल्टा करके। अब मैं राइट से लेफ्ट की तरफ अगर स्केल रख दूं, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, राइट से लेफ्ट की तरफ, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है? अब देखो इसमें ये यहाँ 0, ये वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये उल्टे ऐसे लिखे हुए हैं क्योंकि मैंने उस इमेज को उल्टा किया, इसलिए ये 10 ऐसा लग रहा है आपको, ये 10 है। ठीक है, ऐसे ही ऊपर ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। ठीक है, अब अगर मैं वही पॉसिबिलिटी देखता हूं, अभी फिलहाल आमने सामने 0 है तो कोई एरर नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि ऊपर वाले 0 के लेफ्ट में 0 आ रही है, तो इसको थोड़ा सा इधर खिसका दूं। मैंने इस पूरे स्केल को नीचे वाले को इस तरह से खिसका दिया कि ये जो फोर्थ वाला डिवीजन है ये ऊपर वाले डिवीजन के सामने आ जाए। ये आ गया जी ऊपर वाले डिवीजन के सामने, देखो ऐसे, तो ऊपर वाले डिवीजन के सामने आ गया। ठीक है, तो आपका अब भी तो ऊपर वाले 0 से ये वाला 0 लेफ्ट में है, तो लैंग्वेज वाइज बिल्कुल ठीक बात है कि ऊपर वाला 0 इधर वाले से लेफ्ट में है। पर इस बार नेगेटिव एरर नहीं बन रही है, इस बार ये जो एरर है, क्योंकि जब हम इसको बंद करते हैं और वो 0 ऊपर वाली 0 से जब हम इसको बंद करने जाएंगे ऐसे, भाई ऊपर का स्केल ऐसे हो गया, ऐसे समझो, और नीचे वाला स्केल ऐसे खिसकेगा, तो जब इसको पूरा बंद करेंगे 0 के सामने 0 आ जाएगा। लेकिन अगर 0 के सामने 0 आ ही नहीं पाया, पहले ही 0 रुक गई नीचे वाली, मतलब पूरा बंद हुआ लेकिन 0 के सामने 0 नहीं आई, 0 तक 0 पहुंच नहीं पाया। ऐसी एरर को कहते हैं पॉजिटिव 0 एरर। तो यहां पे बनी, इस सिचुएशन में बनी पॉजिटिव 0 एरर। अगर ये पॉजिटिव 0 एरर है यहां पे, तो इसको निकाल लो। तो पॉजिटिव 0 एरर, तो वो कितनी निकल के आएगी हमारी? तो वो निकल के आती है, देखो नेगेटिव 0 एरर में तो टोटल में से जो मैंने पीछे बताया था, जितने आपके पास नीचे वाले स्केल में डिवीजन है माइनस जो डिवीजन आमने सामने आ रहा है फोर्थ, और इनटू लीस्ट काउंट। और पॉजिटिव 0 एरर में क्या होता है, जो आमने सामने आ रहा है वो है 4, उसमें नेगेटिव करने की जरूरत नहीं है, 4 और इनटू में लीस्ट काउंट, तो 4 इनटू में लीस्ट काउंट हो गई 0.1 mm, तो ये आ गई आपकी 0.4 mm। ये वो पॉजिटिव 0 एरर है, ये वो एरर है जो इसके अंदर फिलहाल है। अब सुनो, अब यहां से बात आती है कि फिर हमारा आंसर क्या होना चाहिए? एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल लेंथ। तो एक्चुअल लेंथ जो होगी हमारी, जो उन्होंने आंसर किया है 1 सेंटीमीटर का, उसमें से इस एरर को हटा देंगे, ये तो पॉजिटिव एरर है, तो पॉजिटिव 0.4 को हम इसमें से माइनस कर देंगे mm को। इसको अगर माइनस करेंगे तो 1 सेंटीमीटर, इसको लिख लो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 0.04 सेंटीमीटर, mm को सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। अब 1 में से 0.404 माइनस होगा तो 0.96 सेंटीमीटर आंसर आ गया। हालांकि मेरा आंसर सारे कोचिंग से अलग है, किसी ने इसका आंसर 0.96 नहीं दिया है, सिर्फ मैंने ही ये बात सोचने की कोशिश की है। अब पता नहीं एनटीएस का क्या आंसर देगा, वैसे मेरे हिसाब से होना वही बोनस चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत रेयर केस है, ऐसे कोई नहीं सोचता, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है ना, ऐसा तो उन्होंने कहा नहीं है। जनरल में हम ऐसे लेते हैं कि हमेशा हर चीज लेफ्ट से राइट की तरफ लिखी जाती है, तो इसी तरह से लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं पे आंसर ना मैच हो रहा हो तो ये पॉसिबिलिटी सोची जा सकती है, जैसी सोची है। तो 0.96 इसमें आंसर बन भी रहा है, 0.96 सेंटीमीटर, तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन 1 भी कंसिडर करा जा सकता है। ठीक है, तो यही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था जिसका सॉल्यूशन मैंने अलग तरीके से सोचने की कोशिश की है। हो सकता है आंसर इस पे बोनस ही मिल जाए आपको, आंसर इनमें से कोई सा ना हो, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। ठीक,
चलिए बाकी की किसी और वीडियो में बात करेंगे।